Hello everyone, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem, and the poem name is Preludes, which is written by the famous modernist poet T.S. Eliot. इससे पहले हमने इस पोइम की 3 जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट कर ली है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पोइम है वो खुद में 4 पॉइंट्स के साथ है, तो हमने इसकी जो 3 पॉइंट्स है वो कंप्लीट कर ली। आज हम इसके 4th पार्ट की कुछ बाकी जो बची हुई लाइंस है, लास्ट लाइंस है, वो कंप्लीट कर लेंगे और ये इस पोइम पर पर्टिकुलरली 6th वीडियो हमारा है। ओके, सो आपको होप जो पहले की वीडियोस हैं इसके जो 3 पार्ट्स पढ़ाए और 4th की जो कुछ लाइंस पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझसे अपने डाउट्स है वो शेयर कीजिए। सो हम अब पढ़ रहे हैं इसका 4th पार्ट, यानी कि इसकी 4th पोइम। प्रिल्यूड्स का हिंदी मीन होता है प्रस्तावना। सो ये जो टी.एस. एलियट की जो एक फेमस पोइम है, बहुत ही लंबी एक पोइम है, टू द वेस्टलैंड, उसी की एक क्या है, ये प्रस्तावना है। सो इसका 4th पार्ट, His soul stretched tight across the skies, जो हमने कल पढ़ लिया था उसे एक बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि इसका लिंक जो है वो एक साथ हमें मिल जाए। His soul stretched tight across the skies, the fate behind a city block, or tempered by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock, and short square figures stuffing pipes and evening newspapers, and eyes assured of certainties, the conscience of a blackened street, impatient to assume the word। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट ने बताया था एक स्ट्रीट के बारे में, जहाँ पे इवनिंग के टाइम खाना बन रहा है, मीट पकाया जा रहा है, उसकी स्मेल आ रही है, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है, सभी लोग अपने अपने घरों में व्यस्त है। फिर दूसरे पार्ट में हमें पॉइंट ने बताया कि इवनिंग के बाद नाइट में जब सब सो जाते हैं तो मॉर्निंग है वो कॉन्शियसनेस में आई, यानी कि मॉर्निंग हुई, सूर्योदय हुआ, तो सभी लोग जो सो रहे थे वो अपने अपने बिस्तरों से उठे, अपने अपने घरों के पर्दे हटा रहे थे, और उस समय जो गली है, जो स्ट्रीट है, उसमें किसकी स्मेल आ रही थी? स्टेल्ड बियर की स्मेल आ रही थी, यानी कि रात्रि में उन्होंने जो बियर पी उसकी बासी सी बदबू स्ट्रीट में आ रही थी, और लोग जो है वो कॉफ़ी स्टैंड तक कॉफ़ी लेने के लिए जा रहे थे। फिर जो 3rd पार्ट था उसमें हमने पढ़ा कि एक लेडी है जो अपने बेड से अपनी ब्लैंकेट को टॉस कर रही है, यानी कि हटा रही है। अपने जो रात्रि में उसने जो सपने देखे थे उसको वो अपनी एक सीलिंग पे, यानी कि पीठ के बल लेट के अपने बेड पे, अपनी सीलिंग पे उन स्वप्नों को इमेजिन कर रही है, देख रही है, और अपने जो बाल है फिर क्या करती है, वो उठ के बेड के कॉर्नर पे बैठ जाती है, अपने बाल कर्ली करती है पेपर से, और एक सिटिंग पोजीशन उसकी बताई है कवि ने कि वो अपने जो पाम्स हैं उनको पकड़ के बैठ जाती है अपने सॉइल्ड हैंड से। ओके, सो अब जो 4th पार्ट है उसकी लाइंस जो हमने कल करी थी उसमें पॉइंट क्या बता रहे हैं? उसमें पॉइंट बता रहे हैं कि अब जब सभी लोग, जो लेडी सुबह तैयार हुई थी, वो तैयार क्यों हो रही थी? अपने ऑफिस वर्क के लिए जाने, अपने वर्क के लिए जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, इसलिए तैयार हुई थी। अब शाम का समय वापस लौट आया है, सभी लोग अपने अपने काम से, अपने ऑफिस से, सब अपने अपने घरों को लौटने लग गए। तो जब वो लौट रहे हैं तो वो स्ट्रीट है वो क्या हो गई है? काली पड़ गई है एक तरह से उनके पदचापों से, ठीक है ना, बार बार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आवाजाही से वो काली पड़ी जो सड़क है उसके बारे में बता रहे हैं। अब फिर से लोग क्या करेंगे? पूरे दिन व्यस्त थे, सभी अपने अपने काम कर रहे थे, अब क्या करेंगे लोग? अब उस व्यस्तता से निकल गए, अब उनको जो थोड़ा बहुत समय मिलेगा वो अपने तुच्छ उन्मादों में व्यर्थ कर देंगे, यानी एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में किसी को कोई मतलब नहीं है, उन्हें थोड़ा सा भी जो टाइम मिलता है वो अपने पर वेस्ट कर देते हैं एक तरह से, किसी भी तरह का वो यूज़ उस टाइम का नहीं करते हैं, अच्छा यूज़ नहीं करते हैं, एक तरह से पॉइंट का यही कहना है। यानी कि इसमें ये भी बताया था कि 4, 5 और 6 o'clock, यानी कि 4, 5 और 6 o'clock जब वो घरों को लौटते हैं तो वो क्या करते हैं? एक स्क्वायर में, एक पाइप में तंबाकू डाल के उसको सिगार को पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना, अपने जो व्यर्थ के उन्माद है, तुच्छ से जो खुशियाँ हैं, ठीक है ना, एक तरह से इंजॉय करते हैं वो उस बचे हुए टाइम को, यानी थोड़ा बहुत भी जो उन्हें टाइम मिलता है ना उसे भी वो क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम लास्ट की लाइन्स की तरफ। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर क्रूल्ड around these images, and the notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing Wipe your hands
across your mouth and laugh. The words revolve like ancient women gathering fuel in vacant lots. अब यहाँ पे पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं लास्ट की लाइंस में कि संसार को कुछ भी बोल दो, ये तो क्या है, फैंसीज में उलझा हुआ है, आइडियाज़ में उलझा हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो लोग जैसे जा रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। एक तरह से ज्ञान देना इनको व्यर्थ ही है। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर ट्रू, यानी कि मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि मैं इनको ऐसे कर दूँ, ऐसे बता दूँ, लेकिन ये सब क्या है, व्यर्थ है। अराउंड दीज इमेजेस एंड क्लाइंग द नोशन ऑफ सम इन्फिनिटली जेंटाइल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो नाजुक बने हुए हैं, इनको कुछ भी बोलना व्यर्थ है। इन्फिनिटली सफरिंग थिंग, ऐसी बातों पे कवि हंसते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ व्यर्थ है। इसके साथ ही वाइप योर हैंड्स, अपने जो हाथ हैं उनको पोंछो, अक्रॉस योर माउथ, यानी कि अपने हाथों से अपना जो फेस है उसे साफ करो और फिर से हंसो, यानी हंसी के साथ पॉइंट बोल रहे हैं। एक तरह से वो अपना फेस साफ करते हैं अपने हाथों से और फिर हंस पड़ते हैं और क्या बोलते हैं, द वर्ड्स रिवॉल्व लाइक एंशिएंट वुमेन, की जो पूरा संसार है ना वो किसकी तरह है, एक एंशिएंट वुमेन की तरह है, एक बूढ़ी औरत की तरह है जो क्या करती रहती है, गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट लॉट्स, जो लकड़ियां ढूंढने के लिए वैकेंट लॉट्स में यानी खुले खेतों में, खुली जगहों में वो क्या करती रहती है, घूमती रहती है, यानी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जो घूमती रहती है। उसे ये पता नहीं है कि इसके अलावा भी संसार में और भी कुछ चल रहा है, वो बस एक ही सर्कल में घूमती रहती है। वैसी ही ये दुनिया है, काम पे जाते हैं, काम से घर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत समय मिलता है वो वेस्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो दुनिया है वो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, हम तो बस ज्ञान दे सकते हैं, बाकी इन पे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पे आज इस वीडियो में हमने इस पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।